We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और न्यूज़ टुनाइट में बात अब आपकी सेहत से जुड़ी हुई, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक लंग्स कैंसर के 50% मरीज ऐसे हैं जो स्मोकिंग नहीं करते, यानी वो धूम्रपान नहीं करते। और इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि पैसिव स्मोकिंग, वायु प्रदूषण और लाइफस्टाइल भी फेफड़ों के कैंसर की वजह बन रही है। इस शोध में लंग कैंसर के लिए 6 कारण भी जिम्मेदार बताए गए। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपके फायदे की। भारत में फेफड़ों का कैंसर तेजी से फैलता जा रहा है। आमतौर पर लंग कैंसर को स्मोकिंग से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन धूम्रपान के अलावा और भी कई कारण हैं जो इस कैंसर के विकास में मदद करते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर वर्ष लंग कैंसर के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। भारत में मिलने वाले सभी प्रकार के कैंसर केसेस में करीब 6% मरीज इसी कैंसर के मिलते हैं। बड़ी बात यह है कि लंग कैंसर के 50% मरीज ऐसे हैं जो स्मोकिंग नहीं करते। वर्ष 2022 में देश में करीब 1,03,000 नए कैंसर मामलों की पहचान हुई थी, जिनमें पुरुषों में सबसे ज्यादा फेफड़ों का कैंसर डिटेक्ट हुआ था। देश में लंग कैंसर के मरीजों के बीच नॉन स्मोकर को फेफड़ों का कैंसर डायग्नोस होने के बढ़ते मामले हैरान करने वाले हैं। इसकी वजह क्या है, इसे डिकोड करने के लिए हमारी टीम ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल की डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर ऋतु सक्सेना से संपर्क किया। कि ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने लाइफ में कभी भी स्मोक नहीं किया, लेकिन उनको भी लंग कैंसर देखने को मिल रहा है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। या तो वो जिसे कह सकते हैं ना पैसिव स्मोकिंग, कि उनके आसपास लोग स्मोक कर रहे हैं, वो खुद नहीं कर रहे, उससे भी एक जो पर्सन है वो रिस्क पे आ जाता है। इसके अलावा अगर किसी की पहले ही रेडिएशन थेरेपी हुई हो, उन लोगों को बहुत रिस्क रहता है। इसके अलावा इसका जेनेटिक रीज़न है कि जिनका हेरिडिटरी चला आ रहा है कि लंग कैंसर की हिस्ट्री है, उनकी जीन्स इस तरह की हैं, उनके जीन्स में इस तरह की म्यूटेशंस हैं, तो वो लंग कैंसर डेवलप करने का चांस रहता है। और एक होता है ऑक्यूपेशनल और एयर पोल्यूशन की वजह से, कि आपको आर्सेनिक, क्रोमियम, निकल इनका एक्सपोजर हो रहा है या रेडॉन गैस का एक्सपोजर हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको लंग कैंसर होने का चांस रहता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्मोकिंग के अलावा भी कई ऐसे कारक हैं जो लंग कैंसर की वजह बन रहे हैं। इसमें अव्वल नंबर पर है वायु प्रदूषण। भारत दुनिया के उन देशों में है जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा खराब है। दिल्ली से लेकर कोलकाता, लखनऊ और पटना, देश के ज्यादातर बड़े शहरों में AQI लेवल वर्ष के ज्यादा समय खतरनाक स्तर पर बना रहता है। इसके अलावा कुकिंग के दौरान निकलने वाला धुआं हेवी मेटल के संपर्क में रहता है और जेनेटिक कारण भी अहम भूमिका निभाते हैं। पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाते हैं। जब हम कहते हैं ना एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब हो जाता है, तब तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि गैस चैम्बर जब बन जाता है तब चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि एयर प्योरीफायर्स यूज़ करिए जिससे कि आपको इफेक्ट कम हो, या आप ऐसी जगह मूव कर जाइए जहाँ पर हवा की क्वालिटी साफ़ है। तो डेफिनेटली जिस सिटी में आप रहते हैं और जितना पॉल्यूशन लेवल वहाँ हाई है, तो आप ज़्यादा इसके शिकार बन सकते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर लंबे समय तक खांसी बनी रहती है, खांसी के साथ लगातार खून आ रहा हो, सांस फूलती हो या फिर सीने में जकड़न महसूस होती हो, बार बार फेफड़ों में संक्रमण हो रहा है या आवाज में बदलाव और थकावट महसूस हो, तो फौरन डॉक्टर से संपर्क किया जाना चाहिए। जानकारों के मुताबिक लंग कैंसर की शुरुआत में कोई खास लक्षण सामने नहीं आते। फेफड़ों का कैंसर 2nd या 3rd स्टेज में ही पहचान में आता है। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।